साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा जिसमें अगर योग्यता की हम बात करें तो सिर्फ इंटरमीडिएट रखी गई है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य है और वेतनमान या मानदेय की बात करें तो मानदेय 12,500 रुपये निर्धारित किया गया है। ये ऐसा कार्य है जो आपके क्षेत्र में होता है हर ब्लॉक हर तहसील स्तर पर, और इसे प्रतिदिन की आवश्यकता का कहा भी जा सकता है क्योंकि बहुत से लोगों में संशोधन या नए डेटा का अंकर का जरूरत पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा पद है ये। यदि आप संबंधित जिले के निवासी हैं तो आपको इस पद में वरीयता ही प्रदान की जाएगी, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ये पद है आधार ऑपरेटर का। आधार ऑपरेटर पद के बारे में सभी लोग जानते हैं। हम आज बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या है, इसकी भर्ती कैसे होती है और कहाँ कहाँ इस पद के विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि योग्यता इंटरमीडिएट के साथ साथ NSEIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें 18 से 40 वर्ष के मध्य रखी गई है। वेतनमान 12,500 रुपये है। कार्य जो है आपके क्षेत्र में होता है नया नामांकन या अपडेशन का कार्य करना होता है। यदि आप संबंधित जिले के निवासी हैं तो आपको इस पद के लिए प्राथमिकता भी प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे कौन कौन से जनपद में इस विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रायबरेली जनपद में। रायबरेली जनपद में आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ है। इसमें अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। इसका आवेदन लिंक आज शाम से ओपन हो जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए 4 दिसंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन अवश्य करें। NSEIT सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आपको लिए सबसे पहले LMS परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद NSEIT प्रमाणन के लिए आवेदन करना होगा। सफल प्रमाणन के बाद आप इस पद के लिए चयन कर पाएंगे। हालांकि अप्लाई आप पहले कर सकते हैं, LMS परीक्षा पास करते रहेंगे तब तक प्रक्रिया इसकी चलेगी। तो अप्लाई कर दीजिए जो भी इंटरमीडिएट हैं, और यदि आप LMS परीक्षा पास कर लेंगे तो उसके बाद NSEIT प्रमाणन हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आप ज्वाइनिंग हो जाएगी। हालांकि ज्वाइनिंग पहले नहीं होगी लेकिन अप्लाई आप कर सकते हैं। इसी क्रम में मेरठ जनपद में विज्ञप्ति का प्रकाशन है, चीज़ें सेम है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 4 दिसंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में बांदा जनपद से आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अंतिम तिथि 3 दिसंबर। इसका आवेदन लिंक ओपन हो चुका है। 13 आवेदन तक प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि यानी 3 दिसंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में झांसी जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन हो चुका है, आवेदन जारी है। 11 आवेदन तक प्राप्त हुए हैं। 12,500 रुपये वेतन हमने बताया ही है। 3 दिसंबर अंतिम तिथि। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 3 दिसंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद से ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति है। अब तक 10 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आधार ऑपरेटर पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में चित्रकूट जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन हो चुका है। 15 आवेदन तक प्राप्त हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं और इस पद पर अप्लाई करना चाहते हैं वो 3 दिसंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। हरदोई जनपद से विज्ञप्ति है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं अंतिम थे 3 दिसंबर से पहले इस पद पर आवेदन कर पाएंगे। 12,500 रुपये वेतनमान रखा गया है। 8 आवेदन तक प्राप्त हो चुके हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन अवश्य करें। इसी क्रम में कानपुर देहात जनपद से विज्ञप्ति है। 6 आवेदन तक प्राप्त हो चुके हैं। योग्यता इंटरमीडिएट हाई स्कूल रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और सर्टिफाइड हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में जालौन जनपद से विज्ञप्ति है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि 3 दिसंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। 2 आवेदन तक प्राप्त हो चुके हैं। इसी क्रम में
उन्नाव जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। 934 आवेदन, काफ़ी आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 2 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंटरमीडिएट योग्यता रखी गई है, हालांकि NSEIT सर्टिफाइड भी है। यदि आपके पास NSEIT सर्टिफिकेट नहीं है तब आप सबसे पहले LMS परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद NSEIT सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन जब करेंगे, ये जो NSEIT सर्टिफिकेट है ये आपको अंतिम चयन के रूप में, जब आपका चयन होना है तभी आपको रकम समक्ष पेश करना होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका परीक्षा पास करके आवेदन कर सकते हैं। कौशाम्बी जनपद से विज्ञप्ति है, 13 आवेदन तक प्राप्त हुए, 2 दिसंबर अंतिम थी है। साथियों, ये थी आधार ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति की सूचना। तो विभिन्न जनपदों में आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद पर अप्लाई कर पाएंगे। जो आपको NSEIT सर्टिफिकेट है ये बिल्कुल अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए साझा करना होगा। शुरू में आपको उसको दिखाना नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप LMS परीक्षा पास कर लिए हैं तो प्रमाणन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आप LMS परीक्षा पास करके प्रमाणन के लिए अप्लाई कर दें, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट हो जाएगा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये थी आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति की सूचना। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना कि ये जो वैकेंसी है सृजन पोर्टल पर अपलोड होती है, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो सृजन पोर्टल पर जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप योग्यता के अनुसार आपकी विज्ञप्ति वैकेंसी शो होगी और वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। धन्यवाद।